हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्योंकि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाता है आपको 15 फरवरी से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। 15 मार्च तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट डेट, यहाँ डेट देखने को मिल जाता है कब आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला। तो 21 अप्रैल का यहाँ पर डेट देखने को मिल जाता है। फॉर्म को कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन, दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन। फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म खुल के आ जाएगा। बारी बारी से आपको अपने बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछा सेलेक्ट योर कोर्स, यहाँ क्लिक करेंगे और कौन से कोर्स के लिए भरना चाहते हैं, जैसे बीएड, बीपीईएड, एमएड, एमपीईएड, जिस भी कोर्स के लिए आप भरना चाहते हैं आप उसे चूज कर लेंगे। सपोज कि आप बीएड क्लिक करना चाहते हैं तो बीएड यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम भरना है, जो भी आपका नाम हो अपने नाम को यहाँ पर पूरे नाम को ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ लिखना है। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ क्रिएट पासवर्ड, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पासवर्ड में आपका अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर भी होना चाहिए। सपोज कि आपका नाम है राजू, तो RAJU@123 कुछ नंबर देकर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। और जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उस नाम का पहले लेटर आप कैपिटल रखेंगे। जैसे मेरे केस में मैंने बताया राजू, तो राजू में क्या हो गया, पहले लेटर हो गया R, तो R को आपको कैपिटल कर देना है, बाकी चीज़ स्मॉल में रहेंगी। कुछ नंबर देकर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। जो पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे, अपने पासवर्ड को दोबारा से लेकर यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड जैसा है वैसा यहाँ पर लिख करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ये पूछा यू श्योर, आपको इसी यस आई एम श्योर इस पर आपको क्लिक कर देना है रेड वाले बटन के ऊपर, और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस चला जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी देखने को मिल जाएगा। उसका अब यूज करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेंट लॉगिन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके दिए हुए मोबाइल नंबर एसएमएस के रूप में चला जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ मिल जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ लिखेंगे और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया ना, जो बनाया है, उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे और इसके कैप्चा कोड को जैसा है वैसा यहाँ पर लिख करके लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपनी चीज़ों को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट अपनी चीज़ों को डालकर यहाँ पर लॉगिन हम कर लेते हैं। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना पूछा है फादर नेम, यहाँ पर आपको अपना फादर नेम यहाँ पर लिखना है, यहाँ मदर नेम लिखना है, यहाँ पर जेंडर बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी जेंडर हो मेल या फिर फीमेल आपको अपने को यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ कैलेंडर तो नहीं यार, आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो ना, अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर शो होगा। यहाँ पर पूछा है फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन, तो दोनों में से कोई एक आदमी का आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, अपने माता पिता दोनों में से कोई एक आदमी का। एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि वगैरह, खेती वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉट एप्लीकेबल, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक चीज़ आप चूज कर लेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर पूछा सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, यहाँ क्लिक करना और आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है कि कौन से कैटेगरी से आप यहाँ पर बीएड वगैरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी चीज़ से आप अपना ग्रेजुएशन किए होंगे वही चीज़ आपका कंसिडर होगा बीएड में। मतलब आपने साइंस से अगर किया हो ग्रेजुएशन, साइंस वाले सेक्शन में चूज करेंगे। सोशल साइंस यानी आर्ट्स वगैरह से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसी हिसाब से जाएंगे, अपने सोशल साइंस से जाएंगे बीएड में। ह्यूमैनिटी, कॉमर्स सबका चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब जिस भी कैटेगरी से आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे उसी चीज़ को लेकर आप बीएड के लिए अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हैं यदि आप इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं तो देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो इसे आप चूज कर लेंगे। तो जो भी हो आपको अपने अकॉर्डिंग में से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा चॉइस ऑफ सेंटर, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सिटी। अब आपको यहाँ पर एग्जाम का सिटी का प्रेफरेंस देना है, दो आपको प्रेफरेंस देना है। पहला आप यहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ भी आप अपने एग्जाम सेंटर को रखना चाहते हैं अपने सेंटर को यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा सेकंड प्रेफरेंस हो, यहाँ क्लिक करेंगे और एक और आपको यहाँ पर अपना सेंटर चूज कर लेना है। 2 सेंटर आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पूछा रिजर्वेशन डिटेल्स, यहाँ आपको नीचे आना है और यहाँ पर बताना है कि इज परमानेंट लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड। यदि आप झारखंड के लोकल निवासी हैं तो आप सजेस्ट करेंगे और आपको इन चीज़ों को यहाँ पर ब्यौरा देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ क्लिक करेंगे और किस तरह के आप निवासी हैं, परमानेंट है या फिर लोकल है, तो आपको अपने को यहाँ पर बता देनी है। यदि आप चूज करते हैं लोकल रेसिडेंट तो आप यहाँ पर जनरल में काउंट होगा, और वहीं आप चूज करते हैं परमानेंट रेसिडेंट तो आपका यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं और रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। कैटेगरी को बताना, यहाँ क्लिक करेंगे और क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है या फिर बीसी होना आपको अपने को यहाँ पर बता देनी है। इसके बाद यहाँ पर डू यू बिलोंग डिफरेंट एबल, यदि आप विकलांग वगैरह है तो आप सजेस्ट करेंगे और किस प्रकार का विकलांग है यहाँ चूज करेंगे और कितना परसेंट है आपको यहाँ पर बता देनी है। अगर विकलांग नहीं है तो आप सिंपल नीचे नो करेंगे, ये सारी चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। इसके बाद पूछा डू यू हैव सर्टिफिकेट एनसीसी, यानी एनसीसी वगैरह आपने किया है और उसका सर्टिफिकेट हो तो इसे सजेस्ट करेंगे और उसी हिसाब से आपको जानकारी भरनी पड़ेगी। यदि आप
आप एनसीसी वगैरह नहीं किए तो आप इसे सिंपल नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेदर ग्रेजुएशन इज बिंग डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड, मतलब झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसे यस चूज कर लेंगे, और नहीं किया तो आप इसे नो कर देंगे। तो ये तो हो गया मतलब कि जो झारखंड के निवासी है उनके लिए, और जो झारखंड के निवासी नहीं है तो यहाँ आएंगे, यहाँ क्लिक करना और आपको पता नो मतलब झारखंड के निवासी नहीं है तो आपका यहाँ पर काउंट जनरल में होगा, मतलब किसी अदर स्टेट से आप फॉर्म भर हैं, बिहार यूपी से झारखंड के लिए, तो आपका अकाउंट यहाँ पर जनरल में होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, और आपका अकाउंट जनरल में होगा। तो यहाँ भी आ जाएगा वेदर ग्रेजुएशन इज बिंग डन, यहाँ पर नो आ जाएगा और ऑलरेडी। तो आप अपने अकाउंट यहाँ पर भर लेंगे, झारखंड यूनिवर्सिटी में तो यस करेंगे और अपनी चीज़ों को भरेंगे, नहीं है तो सिंपल नो करके आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बताना है क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी बतानी है यानी यूजी। यहाँ सबसे पहले आपको एग्जाम का नाम पूछना है, तो एग्जाम का नाम क्या मतलब, जैसे आपने ग्रेजुएशन किस डिपार्टमेंट किया है, बीए अगर किया तो बीए लिख देंगे, बीएससी किया तो बीएससी लिखेंगे, और बीकॉम किया तो बीकॉम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप अपने अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी, यहाँ अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, रिजल्ट बताएंगे पास है या फिर अपीयरिंग है। इसके बाद मार्क्स सिस्टम बताएं, यहाँ क्लिक करना और उस पर परसेंटेज केवल आ रहा है, इसे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया है, और यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर आपको परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है कितना परसेंट आपको मिला था। इसके बाद यदि आप पीजी वगैरह आपने किया तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, तो नहीं किया तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है। अगर बताना चाहते हो तो यहाँ पर एग्जाम का नाम लिखेंगे, कौन से सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पास है फिर अपीयरिंग है, और यहाँ पर अपना परसेंटेज चूज कर लेनी है, यहाँ रोल नंबर बताना है, और यहाँ पर पासिंग ईयर का आपने पीजी अपने पास किया है। उसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज से लिख देना है। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा डू यू हैव स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यहाँ क्लिक करना है और बताना है कि आपको यहाँ क्या कह रहा है, यूज द कन्वर्सेशन फॉर्मूला ऑफ सीजीपीए 2%। तो यहाँ पर कह रहा है मतलब जिनका मतलब सीजीपीए होगा ना, जैसे परसेंटेज यहाँ पर कह रहा है बोलने को, तो अगर आपके मार्कशीट में अगर सीजीपीए तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में, उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर पूछा डू यू हैव स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी स्पेशलाइजेशन आप मैथ्स और साइंस में रखते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे, और नहीं करना चाहते तो आप इसे नो कर देंगे। मतलब स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि यदि आप साइंस और मैथ में ज़्यादा स्पेशल अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं तो आप अपने को यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा अगले स्टेप में इंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड इन द क्वालिफाइंग बैचलर्स मास्टर डिग्री, द सब्जेक्ट विल henceforth बी referred एज द टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीएड। मतलब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट में आप अपनी चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो सब्जेक्ट का यहाँ मतलब क्या, तो मतलब ग्रेजुएशन किस हिसाब से किए हैं और कौन से सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे, और इसी का आपको कंसीडर किया जाएगा बीएड में। तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट का रखना चाहते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रखेंगे, और यहाँ पर आपको बताना है मिनिमम मार्क्स बताना है कि कितना मार्क्स आपका यहाँ पर था, मैक्सिमम बताना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्टेंड कितना आपको मार्क्स मिला है, और यहाँ पर परसेंटेज आपका ऑलरेडी आ जाएगा इतने देने के बाद। इतना देने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस की जानकारी बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, या हाउस नंबर, यहाँ पर अपन लोकेलिटी पूछ जाते हैं, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिए, यहाँ गाँव का नाम लिख दीजिए, या सिटी का नाम लिख दीजिए, और स्टेट का नाम यहाँ क्लिक करेंगे, और जो भी आपका स्टेट हो अपने स्टेट का नाम से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट आप निवासी होंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज़ कर लेना है। इतना करने के बाद हमें पिन कोड यहाँ क्लिक करना है और आपको अपना पिन कोड लिख देना है। जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा अपने पिन कोड यहाँ लिखेंगे, और नेशनलिटी में यहाँ इंडियन यहाँ पर टाइप कर देंगे। इतना देने के बाद यदि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को आप टिक आउट करेंगे, और दोनों जगह सेम हो जाएगा, और अलग अलग है तो आप इसे अनटिक रहने देंगे और अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपने कोड यहाँ पर देख लेंगे अपनी चीज़ों को। इतना देने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको अपलोड इमेजेस। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फाइल में चल जाएगा। चूज फाइल क्लिक करेंगे और अपने फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम रहने वाला, जेपीजी में ये भी चल जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, सेम चीज़ है, 50 KB से कम रखना है और जेपीजी में यहाँ पर चल जाएगा। और अगला स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट बोल रहा है। अटैच क्लास 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, और एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने किया तो उसका भी देना पड़ेगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, AW सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, बीएड अदर डॉक्यूमेंट्स इफ एनी अदर सिंगल PDF। अब आपको करना क्या है ना, कि इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपना एक PDF में यहाँ पर मर्ज करके चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने क्वालिफिकेशन, जो भी आप क्वालिफिकेशन भरेंगे और आपके फॉर्म में जो चीज़ मांगेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे पहला क्या है कि 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई चीज़ यहाँ पर ले लेंगे। इसका ग्रेजुएशन का डिग्री या सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेंगे, दो चीज़ें हो गई। इसके बाद यदि आपने एनसीसी किया है और एनसीसी जानकारी आपने बताई है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो मतलब जो किए हैं हाँ उनको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो नहीं किए वो
एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि जो झारखंड के निवासी होंगे उन्हीं को तो देना है, उन्हीं को तो केवल देना है अपना निवास का प्रमाण पत्र। तो देख लेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपके फॉर्म में तो उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप तो इन सारी चीज़ों किसको मांगा जाएगा, डोमिसाइल और कास्ट, जो मतलब झारखंड के निवासी होंगे। झारखंड के निवासी है तभी आपको यहाँ पर देना है, अदरवाइज जब दूसरे स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद EW सर्टिफिकेट है तो आप अपने को यहाँ पर दे सकते हैं। विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और यहाँ पर इन चीज़ों को देना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे जो भी आपके फॉर्म में मांग रहा है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग में सारी चीज़ों को एक PDF में मर्ज कर लेना है। तो PDF आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है जनरेट PDF, इतना लेकर के आप सर्च कर देना है। सर्च करते ही आप देख सकते हैं कुछ लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आपको पहले वाला लिंक यहाँ पर, चलिए पहले वाला लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करते ही आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर साइड थोड़ा, हाँ देख सकते हैं आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाए। यहाँ पर दूसरा ही ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट PDF, इस पर क्लिक करेंगे और आपको फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। फाइल चूज़ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी अपनी चीज़ों को रखे होंगे, जैसे 3-4 जितने भी होंगे ना, सबको एक PDF में करना है। तो आप करेंगे चूज़ क्लिक करेंगे और सबको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है अपने फाइल की लोकेशन को। तो जहाँ भी आप अपनी चीज़ों को रखेंगे सबको यहाँ से बारी से चूज़ कर लेंगे। सपोज कि देख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया या फिर 4 हो गया, जो भी हो आपको अपने सारी चीज़ों को यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। इसके बाद ओपन करेंगे और ओपन करते ही यहाँ पर जितने फाइल आपने चूज़ की है वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपनी चीज़ों को यहाँ बना लेनी है और कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर सारी चीज़ें एक PDF में आ जाएंगी और इसे डाउनलोड करके सेव कर लेंगे और इसी चीज़ को यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। और मन में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना करने के बाद आप नीचे आते हैं, इसे बॉक्स को टिक आउट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव करते ही आपके फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। अगर किसी प्रकार गलती हो गया तो एडिट का बटन यहाँ पर मिल जाता है, इसे क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सबसे सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं कन्फर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे कंफर्म के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पूछा आर यू श्योर, आपको यस आई एम श्योर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में देख सकते हैं आपकी कुछ जानकारी यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आपको अपना पेमेंट जमा करने के लिए पे एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे पर आने के बाद आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, किस ऑप्शन से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। सपोज UPI पे क्लिक करना चाहते हैं, UPI से करना चाहिए, UPI पे क्लिक करेंगे, अपनी UPI ID को यहाँ पर लिखेंगे, मेक पेमेंट क्लिक करेंगे और आपको अपने ऐप से जाकर अपना पेमेंट कर देना है। तो जो भी आपका पेमेंट लगेगा आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना फ्रेंड्स कि झारखंड BEd एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।